हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 51 सामान्य ज्ञान के लिए बैच चल रहा है, ये आप सभी लोग जानते हैं। यूपीएचसीएससी प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस के हिसाब से यूनिट फर्स्ट है आपकी करंट अफेयर्स, और ये करंट अफेयर्स की ही वीडियो होगी। हम 13 अक्टूबर के करंट अफेयर्स बता चुके थे। हम वीकली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। ये वीडियो कुछ लेट हो गई, कुछ ज्यादा ही लेट हो गई। ये लगातार 2 वीडियो होंगी 2 वीक की, तो हम 27 अक्टूबर तक आज ही कंप्लीट करेंगे। इसमें ही दूसरी वीडियो में होगी दूसरा वीक, तो दोनों को आज देख सकते हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर, ये वाला वीक कंसीडर किया गया है। इसमें पहले स्टार्ट करते हैं 14 अक्टूबर। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ी फास्ट हम चलेंगे इसमें, तो आप नोट्स बनाते रहिएगा। अगर पीडीएफ की आपको रिक्वायरमेंट है तो हमें कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 14 अक्टूबर के राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब प्रतिबंध, एक मुद्दा रहा है पिछले सालों में, को बरकरार रखने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर 1:1 विभाजित फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश मामले को बड़ी बेंच को सौंपेंगे। ये बड़ी न्यूज है क्योंकि हिजाब को लेकर पिछले कुछ सालों में कंट्रोवर्सी रही है। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री ने ऊना में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT का उद्घाटन किया। हिमाचल प्रदेश को IIIT मिला, ऐसे बोल सकते हैं। हिमाचल प्रदेश प्रधानमंत्री ने चंबा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3rd का शुभारंभ किया। आप ये भी समझ सकते हैं कि गुजरात और हिमाचल में चुनाव है, तो इसमें बहुत सारी चीजें अनाउंस की जाएंगी, बहुत सारी चीजें की जाएंगी, ये भी याद रखिएगा। आपका पेपर लगभग सेट हो चुका होगा या होने वाला होगा, तो आपको जो करंट अफेयर्स की रिक्वायरमेंट है वो मेनली अक्टूबर तक की ही है। आप चाहें तो आगे भी बढ़ाइए, मैं केवल यूपीएचसीएससी की बात कर रहा हूं, लेकिन करंट अफेयर्स को वैसे भी टच में रहना जरूरी है। आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स तो पूछे ही जाएंगे, तो हम वीकली प्रोवाइड करते रहेंगे, ना केवल इस एग्जाम के लिए, हम आगे तक के लिए प्रोवाइड करते रहेंगे करंट अफेयर्स। आगे बढ़ते हैं। असम से है ये। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी गुवाहाटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया। नेक्स्ट न्यूज है। भारतीय नौसेना ने कृष्णा गोदावरी बेसिन अपतटीय विकास क्षेत्र में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया। कौन सा था? प्रस्थान। आगे बढ़ते हैं। 15th of अक्टूबर राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सशस्त्र सेना युद्ध हताहत कल्याण कोष में योगदान के लिए वेबसाइट लॉन्च की गई। आप स्क्रीन पर वेबसाइट का नाम देख सकते हैं। दूसरी न्यूज है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी INS अरिहंत ने पनडुब्बी से लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। अगला है हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव, 8 दिसंबर तक होगी मतगणना। 8 दिसंबर को होगी इसकी मतगणना। 12 नवंबर को है और दिसंबर को मतगणना, मतलब नतीजे आएंगे। अगली न्यूज इंपॉर्टेंस रखती है। नागालैंड के मुख्यमंत्री, देखो ये इस वजह से इंपॉर्टेंस रखती है कि नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की। अभी हम एक न्यूज देख रहे थे, तो वहां पूछा गया, गुजरात के ऑडियंस से पूछा गया, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? कोई नाम तक नहीं बता पाया। तो नागालैंड के क्या खाक याद होंगे जब गुजरात के मुख्यमंत्री याद नहीं है, तो नॉर्थ ईस्ट में चला गया, तो इसलिए ये जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक करंट अफेयर्स। मूल्य निर्धारण दबाव नरम होने के कारण WPI मुद्रास्फीति 18 महीने के निचले स्तर 10.7% पर आ गई है। 14 अक्टूबर को मनाया गया विश्व मानक दिवस। आगे है अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स इस दिन के।
नाटो 17 अक्टूबर को यूरोप में वार्षिक परमाणु अभ्यास स्टेडफास्ट नून का आयोजित करेगा, ये नाम पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डेट पर चलते हैं, ये है 16 अक्टूबर। पहले राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करें। भारत 18 से 21 अक्टूबर तक नई दिल्ली में इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी करेगा। इंटरपोल की मेजबानी भारत कर रहा है। आगे, ORS के आविष्कारक डॉक्टर दिलीप महालनोबिस का कोलकाता में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आगे है आर्थिक करंट अफेयर्स में, पीएम नरेंद्र मोदी ने 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां समर्पित की। ये तो वैसे बैंकिंग है, सभी प्राइवेट होने ही जा रहे हैं, चलो डिजिटल भी हो रहे हैं। वैसे भी इनमें काम करने के लिए आदमी होते ही नहीं, चाहे किसी भी बैंक में चले जाइएगा, कर्मचारी कम है, बहुत लोड है उन पर। उड़ीसा के भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम, ये पूछा जा सकता है जी, भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं, उड़ीसा में ये है। भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रैक का उद्घाटन केंद्रीय रेल मंत्री ने किया। आगे आते हैं, अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया। 15 अक्टूबर को मनाया गया था ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। तो विश्व खाद्य दिवस इंपॉर्टेंस रखता है, जो 16 अक्टूबर को मनाया गया, इसकी खास ख्याल रखें इसका। आगे आते हैं खेलकूद करंट अफेयर्स पर। वेदांत दिल्ली हाफ मैराथन, इथोपिया की चला रेगासा और केन्या के एरिन चेप्टाई ने पुरुष और महिला वर्ग में खिताब जीते। गगनजीत भुल्लर ने चंडीगढ़ में जीता जीव मिल्खा सिंह इन्विटेशनल गोल्फ टूर्नामेंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डे पर चलते हैं, 18 अक्टूबर राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। भारत में दुनिया भर में सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं, भारत में। इसके बाद नाइजीरिया में आपको मिलेंगे, वो दूसरा स्थान है। ये यूएन की रिपोर्ट है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त 10 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त होंगे। आगे आते हैं आर्थिक करंट अफेयर्स पर। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का शुभारंभ किया, मतलब एक ही नाम से आपको फर्टिलाइजर मिलेगा। आगे है, भारत ने भारत यूरिया बैग लॉन्च किया है, चलिए, ताकि कंपनी एकल ब्रांड भारत के तहत उर्वरकों का विपणन कर सके। प्रधानमंत्री ने उर्वरकों पर एक ई पत्रिका इंडियन एज का शुभारंभ किया। अरे महाराज, किसान ई पत्रिका नहीं पढ़ते, किसान वैसी पत्रिका पढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स पर आते हैं। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 17 अक्टूबर को मनाया गया। गरीबी उन्मूलन, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट डे पर बढ़ते हैं, 19 अक्टूबर है, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस 3 दिवसीय भारतीय यात्रा पर आए हैं। कौन है जी? एंटोनियो गुटेरेस 3 दिवस की भारतीय यात्रा पर हैं। यूएन के महासचिव हैं। सिंधु जल संधि विश्व बैंक ने भारत के किशनगंगा और रातले जल विद्युत संयंत्रों पर पाकिस्तान की आपत्तियों के संबंध में मध्यस्थ न्यायालय के अध्यक्ष की नियुक्ति की है। फ्रीडम हाउस, अगली न्यूज पर आते हैं। फ्रीडम हाउस के इंटरनेट फ्रीडम सूचकांक में भारत 91वें स्थान पर है। हंगर में जरूर वो पीछे है, यहाँ तो 51 पर है। आर्थिक करंट अफेयर्स, मार्केटिंग सीजन 2023-24 के लिए सभी रबी फसलों के लिए कैबिनेट में न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी। गेहूं का MSP 110 रुपए बढ़ाकर 2125 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। गुजरात के गांधीनगर में डेफ एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया गया। वरिष्ठ ICAS अधिकारी भारतीदास ने महालेखा नियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला। आगे बढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स पर। बुकर पुरस्कार 2022 श्रीलंका के लेखक शेहान करुणा तिलका को उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली एल्मेडिया के लिए दिया गया। ये पूछा जा सकता है, इसे आप याद रखें, नाम भी श्रीलंका के लेखक को दिया गया, शेहान करुणा तिलका।
खेलकूद करंट अफेयर्स, रोजर बिन्नी चुने गए बीसीसीआई अध्यक्ष। अब गांगुली नहीं रहे, मतलब गांगुली अध्यक्ष नहीं रहे, रोजर बिन्नी। अगले दिन की न्यूज पर आते हैं, नेक्स्ट डे पर आगे बढ़ेंगे। ये इस वीक का लास्ट डे होगा, 20 अक्टूबर है। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, भारत अमेरिका ने भारत से तस्करी कर लाए 4 मिलियन मूल्य के 307 पुराअवशेषों को लौटाया। मल्लिका अर्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। शशि थरूर को 7897 के मुकाबले 1072 से हराया। मतलब पहले वाले जो हैं वो खड़गे साहब को मिले वोट और दूसरे वाले थरूर साहब को मिले। संजय मल्होत्रा बने राजस्व सचिव, ये भी पूछा जा सकता है। अब जो हम बात कर रहे थे डेफ एक्सपो की, वो भी है, उसके बारे में भी 2 न्यूज हैं। डेफ एक्सपो 2022, प्रधानमंत्री ने गांधीनगर गुजरात में महात्मा मंदिर सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र में डेफ एक्सपो 22 का उद्घाटन किया। ये है गांधीनगर में हो रहे हैं, गुजरात में। हिंदुस्तान HAL आप बुला सकते हैं, एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन किए गए HTT-40 स्वदेशी ट्रेनर विमान का अनावरण भी किया। आगे आते हैं आर्थिक करंट अफेयर्स। CII और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने पराली जलाने को कम करने के लिए संगरूर, पंजाब में प्रोजेक्ट वायु अमृत लॉन्च किया। वायु अमृत, ध्यान रखिएगा इसका नाम। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स में आते हैं। यूरोपीय संघ की संसद ने रूस के आक्रमण के प्रतिरोध के लिए यूक्रेन के लोगों को सखारोव पुरस्कार प्रदान किया। प्रतिरोध करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस ने पाकिस्तान को, ये बड़ी न्यूज है, पाकिस्तान के लिए $450 मिलियन F-16 पैकेज को मंजूरी दी। अमेरिका ने मंजूरी दे दी है पाकिस्तान को। F-16 ये विमान का नाम है, लड़ाकू विमान है ये अमेरिका का। चलिए, ये इस वीक के थे, इसमें एक डे मिसिंग है। एक डे मिसिंग का मतलब होता है कि उस दिन खास कोई न्यूज नहीं। हमें समय लगता है, हमें क्या करना पड़ता है, हमें सारी न्यूज को कलेक्ट करना पड़ता है, फिर थोड़ी फिल्टर करना पड़ता है आपके सिलेबस के हिसाब से, फिर उन्हें लाना पड़ता है, तो हमारा वर्क थोड़ा ज्यादा है। हम आपके सिलेबस, आपके मतलब UPSC की प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस के हिसाब से ही बात करते हैं, उसी तरह से है, तब आपका एग्जाम हो जाएगा। तो भी ये करंट अफेयर्स चलते रहेंगे, फिर हम नॉर्मल करंट अफेयर्स पर रहेंगे। हम सभी तरह के एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स को कलेक्ट करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद।